माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान के दावरे। ये दुनिया काल का नगर है। इस काल से बचने के लिए संत महात्माओं का दर्शन और ज्ञान की जरूरत है। कल सुने थे नचिकेता के संबंध में, ठीक इसी प्रकार एक सर्प बेंग को पकड़ लिया। अब बेंग मुंह में, सर्प के डर से बेंग कोना कोना नुकाया हुआ रहता है, किंतु मौका मिलने पर सर्प के चपेट में आ ही जाता है। अब सर्प तो पकड़ लिया बेंग को। अब बेंग पुकार रहा है भगवान को, हे ईश्वर मालिक, हे ईश्वर मालिक, हमको रक्षा कीजिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर, आज मेरा जान का चैन नहीं है, कल्याण नहीं है, रक्षा कीजिए। अब बेंग कह रहा है, सर्प कह रहा है, हे ईश्वर, आज हम कितना दिन से भूखा थे और आज आहार मिला है, हमको सहायता कीजिए। भगवान किसका सुनेगा? भगवान सर्प को कहता है कि देखो जी, जीव आत्मा तो सभी मेरा ही अंश है। तुम मुंह को बंद रखो, सर्प को कहा। अब बेंग को कहा कि तुम चाँव चाँव मत करो। बेंग चाँव चाँव करना बंद कर दिया, सर्प भी अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान दोनों का बात सुना। अब सर्प सोच रहा है मन में, बेंग मर गया शायद। मरा हुआ मांस सर्प नहीं खाता है, मुंह से उगल दिया। बेंग का जान बच गया, रक्षा हो गया। ये संसार काल का नगर है और इस काल के नगर से हम लोगों को बचने के लिए एकमात्र ही ईश्वर की सहारा है। आज यमलोक से जिस प्रकार नचिकेता वापस घूम करके आया, उसी प्रकार हम भी यमलोक से वापस आए हैं घूम करके। ये संघर्ष किए हैं और यह संघर्ष केवल गुरु के ही कृपा से हुआ है प्राप्त। दोनों दोस्त कल के प्रसंग में सुने थे, चला गया पंच के पास। पंच गूंगा, कभी वो ईश्वर के नाम लिया नहीं, गूंगा था। कभी हाथ से किसी को दान प्रदान किया नहीं, वो लूल्हा था। और अंधा इसलिए था कि घर में जवान बेटा पड़ा हुआ और अपना ऐश मौज में पड़ा हुआ होने के कारण नज़र भी नहीं पड़ता था कि मेरा बेटी जवान हुआ है, 18 साल 19 साल हो रहा है, हम उसका विवाह शादी कर दें, घर गृहस्थ जीवन को बसा दें, इसलिए अंधा भी था। ये दोनों दोस्त उसको कहा कि पंचायती में चलिए, आपको मालूम है कि आप बहुत बड़ा पंच हैं। बोला ठीक है चलो जाओ। दोनों टेबल लगवा देना और टेबल पर तलवार रखवा देना, हम आ रहे हैं। और भी पंच बैठा हुआ था, टेबल पर तलवार रख दिया। आया वो वृद्ध पंच, बोला क्या जी, तुम लोग को क्या चीज़ का विवाद है? बोला जमीन जगह 2 ही हिस्सा कह करके पिताजी अंतगति को प्राप्त किया है, तो यही झंझट है। बोला ठीक है, तो 3 भाई हो तुम लोग? बोला हाँ। तो तलवार जो रखा हुआ है, तो एक भाई को कत्ल कर दो, बच जाओगे, 2 हिस्सा हो जाएगा। तो एक भाई तलवार उठा लिया, एक भाई को कत्ल करने के लिए पंच पकड़ा गट्टा। बोला यही है नाजायज संबंध का औलाद।
इसी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। वो ठीक ही लिख करके गया था। तब माँ को बुलाया, माँ को झोटकी पकड़ा और कहा, पंच बोलो ये बच्चा औलाद किसका है? बोला ये सही में नाजायज़ औलाद है। तो नाजायज़ औलाद, जायज़ नाजायज़ का पहचान करने की ज़रूरत है। वो कत्ल करने के लिए वो न बाप को छोड़ेगा न ही तो भाई को छोड़ेगा। इसलिए केबाला में लिखा हुआ होता है कि नस्ल दर नस्ल भोग तसव्वुर किए हैं और करते रहेंगे। ये नस्ल किसी का है हैवानियत का नस्ल है, किसी का इंसानियत का नस्ल है, किसी का बेईमानी का है, किसी का हक मारा हुआ नस्ल है और किसी का खुदा और परमात्मा का सत्य का नस्ल है। तो सत्य भक्ति बिज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर संत के संत। अब दोनों दोस्त वहाँ तो फैसला हो ही गया। अब दोनों भाई में विचार कर रहा है, साला बेवजह हम बाबूजी को इतना परेशान किए, बेवजह इतना जलील किए, माँ के कहने पर किए, लेकिन सारे करतूत तो मेरे ही परिवार में, मेरे ही घर में था। इसी करतूत और करामात को जानने के लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। फिर वहाँ से दोनों दोस्त चला, पेशाब लग गया, इस्तिंजा, तो बिना पानी का पेशाब किया। दोस्त, हिंदू दोस्त ये देख लिया, मुसलमान दोस्त देखा, लै हम तभी न कहते तुम लुंगी सिलाओ, और लुंगी नहीं सिलाए, देखा सामान सब